हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 11th हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स और इसके 9th चैप्टर के हमारे काफ़ी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो हम मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं और 17 तक आपको लास्ट वीडियोज़ में हो गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और उसको कवर करें। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे मिसलेनियस के। ठीक है, ये मिसलेनियस ही है हमारा 9th चैप्टर का और इसका 18 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या लिखा है? इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स आप लोगों को पता होगा कि दो जीरोस जो होते हैं वो हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए और बी इसके रूट्स हैं। उसके बाद ये भी बताया गया एंड सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके दो रूट्स हैं। साथ में एक चीज़ और बता दी गई है कि जो ए बी सी और डी है ना, ये एक्चुअल में जो रूट्स थे, तो ये ए बी सी डी चार हो गए। ये एक्चुअल में एक क्या बनाते हैं, एक ये जीपी फॉर्म्ड करते हैं, जीपी बनाते हैं। लास्ट में आप लोगों को ये भी प्रूव करना है क्यू प्लस में पी रेशो पी क्यू माइनस में पी और वो क्यू प्लस पी है, इनका जो रेशो है वो 17th और 15th के इक्वल आएगा। तो देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले जो हम लोगों को इक्वेशन दी है वो है x की पावर 2 माइनस में 3x प्लस में p इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप ये देखें कि इसके जो रूट्स थे, यानी a और b इसके रूट्स थे, राइट। अब जो a और b इसके रूट्स हैं तब आप लोगों को ये पता होगा कि रूट्स का जो सम होता है, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा ना बीटा ना दे करके ए और बी दे रखा है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस में बी बाय ए होता था। तो यहाँ पर तो हमारा जो माइनस है ना, माइनस बी, ये ए बी और सी ऐसे करते थे, तो ये हो जाएगा 3/1। ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू ऐसे लिखते थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी बाय ए होता था। सम ऑफ द जीरोस क्या होता था? माइनस बी बाय ए। तो हमने इन दोनों का तो ये लिख लिया है। अब जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें, इनका मल्टीप्लाई, तो वो होता था सी बाय ए यानी पी अपॉन में 1। लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये तो बात हो गई है इक्वेशन नंबर 1 की, जो यहाँ पर दी हुई थी। अब दूसरी जो इक्वेशन वहाँ पर दी हुई है वो लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, राइट, एंड प्लस में क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0 के दिया है। तो इसके जो जीरोस थे वो क्या थे? सी और डी थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस यानी सी प्लस में डी माइनस में बी बाय यानी 12/1 और इनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन, इनका क्या होगा? क्यू बाय ए। तो यहाँ से इक्वेशन ये दो रिसीव होती हैं और यहाँ से ये दो इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, जहाँ पर ए बी सी डी एक क्या बनाता है? ए बी सी डी एक क्या है? जीपी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर अगर ये जीपी में है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू को अगर हम चाहें तो ए की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? ए आर। ए की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है? ए और बी की, ठीक है, ए और बी की वैल्यू को ए आर, सी को ए आर की पावर 2 और डी को ए आर की पावर 3। क्योंकि ये जीपी बनाते हैं ना, तो इसलिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा करने से अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें कि ए की जगह पर हमने लिखा ए, ठीक है, और बी की जगह पर हमने लिख लिया ए आर। तो ये टोटल इक्वेशन बनती थी 3 के बराबर। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है, ठीक है, यहीं पर ए आर की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 3 डी वाले पार्ट को। तो ये आ जाएगा हमारा 12, राइट स्टूडेंट। तो इक्वेशन जो ये है और ये है,
तो अब हम चाहते हैं ना, तो इसको 1, इसको 2 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2, ठीक है, ये 3 मार्क कर देते हैं और ये 4 मार्क कर देते हैं पहले, ठीक है। अब हमने इसको इस तरीके से चेंज किया, तो हम इसको लिख लेते हैं चलो 5th और इसको लिख लेते हैं 6th। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन लिखा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ से हमने एक बाहर लिखा तो ये लग गया 1/r = 3। यहाँ से भी क्या बाहर आ सकता है, a और r की पावर 2, तो ये हमारा चाहिए 1 प्लस में r किसके बराबर आ गया, 12 के इक्वल आ गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को निकाल कर उधर पुट कर देते हैं तो यहाँ से r की वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू को निकाला और 3 क्या लिख दिया, 1 प्लस r लिख लिया a की जगह। तो हमने यहाँ पर पुट कर लिया उसको, राइट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया a की जगह पर क्या लिख दिया, 3, 1 प्लस में r, और ये किसकी जगह पर रखा है, a की जगह पर। बाकी वाले पार्ट को हमने एज इट इज रहने दिया अभी, r² 1 प्लस में r 12, राइट। इस तरीके से हमने ये कर लिया है। पहले हम लोग क्या चाहते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं a की और a और b की, फिर उसके बाद वैल्यू हम निकाल लेंगे c और d की। क्यों, वो सारी वैल्यू आने के बाद ना हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आराम से यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट हो जाएगा और ये आ जाएगा r², ठीक है, 3r², और ये है 12। जैसे ये इससे कट जाएगा तो r² की वैल्यू आ जाएगी 4 और r की जो 2 वैल्यू आ जाएगी वो आ गई प्लस माइनस में 2। तो r की 2 वैल्यू यहाँ पर आ गई है प्लस और माइनस में 2। अब जब r की 2 वैल्यू आ गई हैं तो इसी तरीके से हम वैल्यू जो निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, a की। तो a की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं हम अब, ठीक है। स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए स्पेस हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्हेन r = 2, ठीक है, व्हेन r = 2, जब r की वैल्यू 2 होगी तो a कितना आएगा, ठीक है। तो जब r की वैल्यू 2 होगी तो a कौन सा वाला a, हम इस a की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब r की वैल्यू 2 होगी तो a कितना आएगा तब हमने कैलकुलेट किया a की वैल्यू को, तो a कितना आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ से a 3/1 प्लस r यानी 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, जब r की वैल्यू 2 है प्लस में। इसी तरीके से एक बार फिर हमने यहाँ पर किया व्हेन r = -2, तब a की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर 3, 1 माइनस में 2, तो सॉल्व करने पर यह आ जाएगा नीचे -1, तो ये हो जाएगी -3 वैल्यू। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। 2 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, एक तो वैल्यू हो गई है r की वैल्यू 2 और a की वैल्यू है 1, एक यहाँ पर आ गई है r की वैल्यू -2 और a की वैल्यू आ गई है -3। तो ये 2 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अब हम अपनी वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, कौन सी, p और q की वैल्यू हमें बहुत ज़रूरी निकालना है। यहाँ पर p की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है। तब हम करते हैं बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। अब सेकंड यूज़ की जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम p की वैल्यू को निकालना चाहते हैं और q की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो रेशियो था ना वो आपने देखा p प्लस में q डिवाइडेड बाय q प्लस में p था एक्चुअल में, और q माइनस में p था, तो उसका रेशियो हमें निकालना था। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है अब हमें देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, p की वैल्यू हो सकती है क्या, a इंटू बी के बराबर, a इंटू बी। अब एक्चुअल में a तो हमारा था ये a ही था और r की जो वैल्यू थी, b की वैल्यू थी AR, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी p की। तो हमने ना ये वैल्यू इस वाले पॉइंट को लेकर के यूज़ कर रहे हैं, पहले ये वाला पॉइंट लेकर के यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा a² एंड r। तो हमने a की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे हैं और r की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो ये तो आ गया 2।
अब हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है क्यू की, ठीक है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखें, ठीक है। हम इसको भी यूज़ करके फिर इसको भी यूज़ करके हम पी और क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्यू की वैल्यू जब हम निकालें तो लिखेंगे सी इंटू डी, जो कि ये क्या था, ए आर की पावर 2 और ये था ए आर की पावर 3। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई था ये ए आर इसको ए की पावर 2 हो गया और ये आर की पावर 5 हो गया, और ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी ए तो 1 था तो ये तो 1 ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे आर की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 यानी 32, ठीक है। तो ये आ गया 32। अब स्टूडेंट आप लोगों को जो प्रूव करना था तो वो क्या निकालना था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। क्या निकालना था कि पी क्यू प्लस पी था, एक्चुअल में क्या था, क्यू प्लस में पी और क्यू माइनस में पी था ये। तो क्यू की जो वैल्यू हमारी आई है वो वैल्यू आई है 32, कितनी आ गई है 32, और पी की जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल में आ गई है 2, और नीचे ऐसे ही 32 माइनस में 2, तो ऊपर वाला पार्ट आ गया 34 और नीचे वाला आ गया 30। अब ये 2 से जब काट देंगे तो आ जाएगा ऊपर 17 और नीचे आ जाएगा 15, और हमें यही प्रूव करना था कि इनका जो रेशो है ना वो 17 और 15 है। तब आप ये देख सकते हैं कि हमने जो किया है ना अभी इन दोनों पॉइंटों को ले करके तब इसको कैलकुलेट किया है। अब अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट को लेकर के भी निकालना है, वो निकालना ही है वैसे, ठीक है। तो पहले आप लोगों को ये नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, आप लोग ऐसे ही इसको नोट करेंगे, और फिर मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है, ये हटा दिया है। अब मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ यहीं से पॉइंट कौन से यूज़ करके, ये वाले, ठीक है। तो देखो ये वाले पॉइंट जब हम यूज़ करेंगे तो P की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे पहले। तो P की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, A इंटू बी, यानी A और आर स्क्वायर, ठीक है, A और R, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर एंड R, और A की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे -3 यानी 9 आ जाएगा, और R की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, R की वैल्यू -2, तो ये आ गया, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस में। उसके बाद हम यूज़ करेंगे Q, और Q किस तरीके से निकाला गया था, C इंटू डी। C की वैल्यू होती है A R की पावर 2 और D की वैल्यू होती है A R की पावर 5। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया R की पावर 3 थी ये, और ये A स्क्वायर, ये आ गया टोटल 5। A की वैल्यू यहाँ पर जो दी है वो है -3, तो -3 का यानी 9, और ये वाली जो वैल्यू दी है R की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा माइनस में 32, तो इंटू करेंगे 9 दूनी 18, कितना स्टूडेंट आ जाएगा 18, और 29 27 और 1 28 माइनस में। अब फिर वही हम लोगों को पार्ट कैलकुलेट करना है, क्या कि Q प्लस में P और Q माइनस में P सॉल्व करें। तो Q की वैल्यू तो आप देखेंगे तो 288 है, और प्लस में P जो कि है कितना हमारा माइनस में, तो ये तो माइनस आ जाएगा, ये भी 18, और नीचे वाला है ये माइनस का साइन लगाएं और लिखिए P जो कि आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब जैसे ये माइनस माइनस ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 8 दूनी 16, 1 10 की 0 हासिल लगा 1 306, और नीचे वाला जो पार्ट आ जाएगा एक्चुअल में वो आ जाएगा 270, ठीक है। माइनस से माइनस हो जाएगा कट। अब आप देखें तो पहले इसको 2 से काट दें, ये आ जाएगा 153, फिर इसको 2 से काटें तो आ जाएगा 135। अब ये कितने से कटता है, 9 से कटता है ये, राइट। तो 9 से कटेंगे तो हो जाएगा 15, और 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 17 पे, राइट। ऐसे डायरेक्ट काट दिया हमने, तो 17 निम्न 153 होता है और 15 निम्न 135, तो ये हमारा 15 और 17 और 15 का रेशियो आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आप लोगों को ये नोट कर लेना है कि किस तरीके से हमने इसको किया है। तो 2 पार्ट में चल रहा था ये, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पर आ जाइए और देखें उसको कि किस तरीके से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, था ये 19th।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा था, एक आपकी एक्सरसाइज जो थी 9.3 में भी था इस टाइप का क्वेश्चन, राइट। क्या बताया गया है कि रेशियो, ये देखिए क्या लिखा है, रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम, ए एम और जी एम, ठीक है, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो नंबर्स हैं हमारे ए और बी, उन्हीं के बिटवीन है ए एम और जी एम, राइट। तो ए और बी दो नंबर है, बीच में ए एम भी है और जी एम, ऐसा इनका कैलकुलेट किया गया। अब आप देखें उसके बाद क्या लिखा है, उनका जो रेशियो है ना द रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम का, दो पॉजिटिव नंबर का एम और एन है उनका रेशियो आता है। अब आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो नंबर हमारे हैं ना ए और बी, उनका एक्चुअल में रेशियो ही है। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो दो नंबर है ना हमारे, क्वेश्चन नंबर 19 है, बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि देखिए ये ए है और ये है बी। तो आप लोगों को याद होगा कि एक केस होता है एपी वाला, कौन सा, एपी। तो एपी के अंदर क्या होता है, ये हमारी सीरीज है एपी, तो इनके बीच में ही आता है एएम, याद होगा आपको, अर्थमेटिक मीन। और ये केस है किसका, एपी के केस की बात हो रही है कि जब ये क्या था, एपी होता, उस केस में बात है ये। और अगर ये है जीपी की फॉर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में इनके बीच में जीएम आता है, क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन, क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर बात करें एएम किस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है, तो एएम देखो ये भी कैलकुलेट हो जाता है, ए और बी को ऐड करें, इस बारे में बात अब कई बार हो चुकी है। और अगर हमें जीएम कैलकुलेट करना है ना, जीपी का ये वाला पार्ट, तो जीएम कभी भी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है, मैंने लिखा जीएम अंडर रूट में ए बी के बराबर हो जाता है। ए और बी को अंडर रूट में करें ना तो जीएम आ जाता है। तो एएम ऐसे निकाल सकते हैं, जीएम ऐसे निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में बताया था कि एएम और जीएम का रेशियो तो कैलकुलेट करो जरा, तो वो एम और एन के बराबर आ जाता है। तो ये एएम है हमारा और ये जीएम है। तब हमने कैलकुलेट किया कि ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2, ये तो हो गया एएम, और जो हमारा जीएम है वो दिया हुआ है जीएम, और इसका जो रेशियो है ना वो है एम और एन के बराबर। तो हमने लिख दिया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम और एन का रेशियो इसका एएम और जीएम के रेशियो के बराबर है। यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपको क्लियरली बता दिया है। अब आप एक काम करें कि ए बी डिवाइड किया ए बी, तो ये तो इसके फ्रैक्शन में इसी तरीके से कन्वर्ट होगा, तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। अब आप ये चीज़ देखें कि ये आ जाएगा m और नीचे आ जाएगा n। अब ध्यान दें जरा कि ये जो इक्वेशन बनी है हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस में, देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें और बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। और किसी भी तरीके का डाउट अगर आप लोगों को होता है ना, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम लोगों के लाइव सेक्शन भी हम अरेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे ज़रूर। तो अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, एक रूल हमारा होता था, ठीक है, तो वो बहुत कम आपको मिलेगा, ठीक है, कॉम्पेंडो डिविडेंडे करके उस रूल्स को बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, हमने अप्लाई किया वो रूल, ठीक है, अप्लाइंग कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है, डिविडेंड रूल, ऐसा रूल था एक पहले, ठीक है। तो वो हमने अप्लाई किया। अब जब वो रूल अप्लाई करेंगे ना, तो क्या रूल होता था, वो जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट होता है, देखिए न्यूमरेटर इसी को नीचे भी लिखना है, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको ऊपर लिखना है बाद में, फिर एक बार माइनस में लिखना। आप समझे होंगे कैसे किया हमने, जो ये वाला पार्ट है न्यूमरेटर ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर को एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये बोथ साइड अप्लाई करना पड़ता है, एक साइड नहीं, बोथ साइड, दोनों तरफ किया। तो फिर देखें एम ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, ये जो नीचे एन है एक बार ऊपर प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसा करना पड़ता है। अब आप इस बात को समझें कि ये एक फॉर्मूला बन जाता है अपना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनता है ये। एक बार मैं इसको पूरा भी लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा पार्ट है ए स्क्वायर, कटेंगे तो ये आएगा, ये हमारा पार्ट है बी स्क्वायर, काटेंगे ये आएगा, और ये हो गया 2a और b हुआ। तो सेम वही चीज़ नीचे भी आ जाती है। तो मैंने इसको पूरा एक एलैबोरेट कर दिया है कि क्लियर आपको हो जाए, ये स्टेप कट नहीं किया है, ठीक है। ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिख दिया है,
राइट स्टूडेंट। अब आपको क्लियर है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तो अगर है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि a माइनस में b, ऊपर वाला प्लस में रहेगा, नीचे वाला रहेगा माइनस में ये, तो ये इसका होल स्क्वायर है और ये वाला इस वाले का होल स्क्वायर है। यहाँ पर m प्लस में n है, यहाँ पर m माइनस में n है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ये हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए स्पेस हमने ले लिया है, यहाँ तक स्पेस हो गया। अब आप ये देखें कि ये जो अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर जो लगा है ना, वो वहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर बन जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमारा है a प्लस में b और नीचे था a माइनस में b, और वहाँ पर क्या लग गया था, ये वहाँ पर चला गया था अंडर रूट की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में। यहाँ पर जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट की फॉर्म में ही जाता है, तो यहाँ पर ये बच गया था। अब हम इस फॉर्मूले को ना अगेन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगेन हम अप्लाई करेंगे, सेम अप्लाई सी एंड डी अगेन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अप्लाई अगेन, ठीक है, कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल, सी एंड डी रूल लिख दिया। राइट, कैसे किया होगा, a प्लस में b, सेम नीचे भी लिखेंगे a प्लस में b। अब ऊपर लिख देते हैं एक बार प्लस में और नीचे लिख देते हैं एक बार माइनस में, ऐसा। राइट, अब क्या करेंगे देखते हैं। जब हमने अगेन अप्लाई किया होगा ना, तो m प्लस में n बोथ साइड करते हैं इसको अप्लाई। तो एक बार ऊपर प्लस में लिखेंगे ये वाला और एक बार नीचे लिख देंगे माइनस में। बेनिफिट क्या रहेगा यहाँ पर कि माइनस वाले से प्लस वाला कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छोटा। और देखिए ये a और a है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a 2 टाइम्स, अंडर रूट b 2 टाइम्स, और ये वाला जो पार्ट है एज इट इज़ आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, लिख दिया इसको भी। डन। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये 2 पार्ट से ये 2 कट कर देते हैं, और ये जो अंडर रूट है ना, ये उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, ये कह सकते हैं, या फिर लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखा हमने कि हमने स्क्वायरिंग कर दिया है बोथ साइड। राइट, दोनों साइड स्क्वायर किया होगा तो क्या होगा, ये a और ये a कट हो जाएगा, तो a बचेगा और यहाँ पर बचेगा b। अंडर रूट और अंडर रूट कट हो गया ना, ये बच गया। और जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड किया होगा तो ये वाला पार्ट a b, और तो होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और लिखेंगे प्लस में 2ab, 2a इंटू b अंडर रूट में। तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है यहाँ पर, क्यों किया है, ठीक है, हाँ, ये वाला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लगाएं आप, ये आ जाएगा। अब ये a और b का जो रेशो हम लोगों को चाहिए था वही निकल रहा है, a और b के इक्वल, तो यहाँ से n कट हो जाएगा, और ऊपर जो बचेगा वो बचता था 2m स्क्वायर n स्क्वायर, डिवाइड में बचता है 2m, 2 माइनस में था, बचता है क्या, m स्क्वायर एंड n स्क्वायर। हम यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, नीचे वाले पार्ट से भी 2 ले सकते हैं, और दोनों को कट कर देंगे, या लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो जो हम लोगों को कैलकुलेट करना था वो यही पार्ट हमारा आ गया है, तो ये हमारा वही पार्ट आ गया। तो हम लिखेंगे इसको क्या कि हमारा a और b का जो रेशो है वो यही है जो इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 19 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा 20, उस पर हम आ जाते हैं। तो दोनों का रेशो आप देख सकते हैं कि यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है
ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को दिया हुआ है, 20 में इसमें लिखा है ए बी सी आर इन ए पी। जब ये ए बी सी ए पी के अंदर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाली टर्म है हम उसको ए प्लस में सी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं ऐसा, या कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट हमारा हम जी ए एम भी कह सकते हैं, और बी सी डी एक जी पी बनाता है। अब ये वाला पार्ट फिर से एक ए पी बनाता है, और फिर बताया है कि प्रूव करें कि प्रूव दैट वेट ये थोड़ा सा कट गया था, क्या लिखा है कि प्रूव दैट ए सी और ई क्या है, एक जीपी है, ऐसा हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा था कि ए बी सी आर इन ए पी, तो मैं भी लिख देता हूं यहां पर कि ये ए बी सी आर इन ए पी। इसीलिए अगर ये ए पी में है तब हम ये कह सकते हैं कि जो बी वाला पार्ट है हमारा वो ए प्लस में सी को डिवाइड कर दे ऐड करने के बाद, तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये हम कह लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारी ए है। उसके बाद बी सी डी एक जी पी है। अगर बी सी डी एक जी पी है तो लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी डी आर इन जी पी। अगर ऐसा है तो हम सी को हम लिख सकते हैं क्या कि ये बी डी के अंडर रूट में है, यानी बी और डी को मल्टीप्लाई करके उसको अंडर रूट कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। और ये जो अंडर रूट है हम चाहते हैं तो उधर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये अंडर रूट लगा लें वो एक ही बात है, ये उधर जाके स्क्वायर भी लग सकता है। और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। देन थर्ड नंबर पर लिखा है ए अपॉन सी, ए अपॉन डी और ए अपॉन में 1 अपॉन में ई, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन में डी, 1 अपॉन में ई आर इन ए पी। अगर ये ए पी है एक तो भी वही चीज़ होगी यहाँ पर क्या कि 1 अपॉन में जो डी है ये वाला पार्ट, इन दोनों को ऐड किया जाए और डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो ये इक्वल होगा जैसा कि ए पी वाले पार्ट में हमने पहले बताया था। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। देखें ऐड जब हम इसको करते हैं तो ये आएगा सी ई, यहाँ से तो ऊपर आ जाएगा ई प्लस में सी। ये जो नीचे 2 है ना ये एक्चुअल में होगा क्या, इसके नीचे 1 लेंगे ना तो ये रिवर्स होकर के यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को हम नाम दे देंगे 3। 3 इक्वेशन हम लोगों ने बना ली है। अब आप लोगों को जो प्रूव करना है कि ए सी ई आर इन जी पी, ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये जी पी में है, ठीक है, तो इसको स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं फिर इसको कैसे हम लोगों को करना है। ये देखते हैं, ये देखिए कि अगर ए क्या था, वो ए सी ई था, जस्ट वेट, ए सी ई राइट, क्या था ए सी ई आर इन ए पी, ए सी ई राइट, ए सी ई, वेट बिल्कुल ठीक है, ए सी ई आर इन जी पी, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है कि ये जी पी हम लोगों को प्रूव करना है। तो लिख लेते हैं आर इन जी पी, ये हम लोगों को प्रूव करना है। सो लिख लेते हैं यहाँ पर वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो अगर हम लोगों को ये प्रूव करना है, इट मीन्स अगर ये जीपी में हुआ तब
वही चीज़ है कि सी का स्क्वायर बराबर होगा ए ई के, वही जो ज्योमेट्रिक मीन जिस तरीके से हम लोग निकालते थे, सी वाला पार्ट यहाँ रखते थे और ये अंडर रूट में होता था, अंडर रूट की जगह मैंने उधर स्क्वायर लगा दिया। अगर ये दोनों चीज़ें हमने दिखा दी कि इक्वल है, तब हम लोग ये कह सकते हैं, अगर ये इक्वल हो गया ना तो इसका मतलब प्रूफ कर दिया हम लोगों ने कि ये जीपी ही है, तभी इक्वल है। अब दोनों साइड इक्वल करने के लिए हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं कहीं से, ठीक है, कहीं से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, लाइक यहाँ से निकाल लेते हैं ए की वैल्यू और यहाँ पर पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कहाँ से, यहाँ से, और वो वहाँ पुट कर देते हैं। तो ए की और ई की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तब हमने क्या किया, ए की वैल्यू को कैलकुलेट किया, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट। देखें फ्रॉम फर्स्ट क्या किया, ये वाला पार्ट है, यहाँ से ए निकालेंगे। तो देखें फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, ये उधर जाके हो जाएगा 2b a प्लस सी, राइट, फ्रॉम फर्स्ट से कर रहे हैं तो a की वैल्यू होगी 2b माइनस में c, ये तो आ गया हमारा a से। अब यहीं पर मैंने लिख लिया है कि e की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो फ्रॉम थर्ड में ही है ये, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्रॉस इंटू किया हम लोगों ने ऐसे, राइट स्टूडेंट, क्रॉस इंटू किया तो मैंने इसको डायरेक्ट देखो कर दिया है 2CE, यहाँ इंटू किया तो DE प्लस में DC, E वाले पार्ट को उधर ले गए, 2CE माइनस में DE बराबर है DC, राइट। यहाँ से E कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2C माइनस में D, और यहाँ क्या बच जाएगा, DC। E की वैल्यू को यहाँ छोड़ा और लिख दिया DC अपॉन में 2C माइनस में D। क्या किया, E की वैल्यू को यहाँ छोड़ा, वहाँ ले गए इसको डिवाइड में। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप चाहें 1 2 3, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 कह लो इसको, ये वैसे एक्चुअल में प्रूव करना है, ये कह देते हैं हम इसको 4th जो हमने निकाला, इसको कह देते हैं 5th, राइट, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। अब हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ 4 एंड वैल्यू ऑफ 5th इक्वेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ, या फिर ठीक है, वैल्यू ऑफ ए लिख लो, ए और ई, पुट इन दिस, यहाँ पर इक्वेशन का नाम नहीं दिया हम लोगों ने, तो इसको ए की वैल्यू को और यहाँ पर पुट किया हमने। ये हमारा कौन सा पार्ट था, RHS पार्ट था, ठीक है, इक्वल प्रूफ करना। तो ए की जगह हमने रखा b 2b माइनस में c, ए की जगह। ई की वैल्यू को पुट किया हमने, ये वाला, ये क्या लिखा, DC डिवाइड बाय 2c माइनस में d, ऐसा पुट किया हमने। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, 2c माइनस में d, मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो दोनों को जैसे इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। पहले हमने इसको किया था DE और DC और 2AC, ये वाला पार्ट उधर आके माइनस हो गया था, E कॉमन ले लिया था, ये डिवाइड चला गया था, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया था, मल्टीप्लाई करने के बाद आया था 2b और DC, दोनों को, C को जैसे इंटू किया तो आया था DC स्क्वायर, राइट स्टूडेंट, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं कि देखो BD की जो वैल्यू थी, किसकी, B और D की वैल्यू की C स्क्वायर थी पहले से ही, ठीक है, तो हमने BD, ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट, सिर्फ BD, तो BD को हमने क्या रखा, BD को हमने रखा C स्क्वायर, BD को क्या रखा हमने, C स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में पहले से ही था, और एक C यहाँ पर पहले ही था, तो ये आ गया DC स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या लिखा है, 2c माइनस में d, ठीक है। साथ में आप लोगों को एक चीज़ लिख लेना है यहाँ पर कि ये कहाँ लिखेंगे आप, ये ध्यान रखें कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग साइड में लिख देना, क्या कि BD बराबर C स्क्वायर है ऊपर,
ठीक है, बी डी बराबर सी स्क्वायर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को लिख लेना है। कॉमन क्या आता है यहाँ पर, कॉमन ले लें, सी स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचा 2c माइनस में d, जो कि नीचे वाले पार्ट से मैच हो गया है। अब जैसे ही हमने नीचे वाले पार्ट से मैच इसको कर दिया है, और ये कर देंगे हम कट, और जो बचेगा वो है सी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि हमने इस वाले पार्ट को चलाया और इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तब हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर LHS बराबर हमने RHS प्रूव किया है वैसे। ठीक है, ये प्रूफ ऐसा, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, ठीक है, कि ACE आर इन GP। तो ये हम लोगों को प्रूव करना था। ये क्वेश्चन हमारा था 20 नंबर, ये हो गया कंप्लीट। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी 21। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। तो था ये क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, देखिए 21 में क्या लिखा है, हाँ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो 21 में आपने देख रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपने किया। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर है पार्ट 1, 21 का 1 पार्ट। तो ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन 8, 88, 888 करके आप देखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। तो ये हम लोग 9.3 में मिलेगा, तो इसको आप कर लोगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन जो इसी का सेकंड पार्ट है वो पॉइंट में है, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, राइट, कि वो पार्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर इसी का सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर सेकंड, यानी ये वाला पार्ट। तो जब हमने इसको लिखा 0.6 है, प्लस में 0.66 है, प्लस में 0.666 है, इसी तरीके से ही चलता गया। तो स्टूडेंट इस वाले पार्ट को करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या कि हम लोगों ने ना यहाँ से 6 कॉमन ले लिया सबसे पहले, और जब हमने 6 कॉमन लिया होगा ना, तो यहाँ पर जो बच गया था वो बन गया था 1 1 1 1 1 1, ऐसे ही बताया था पहले भी। हम यहाँ पर 9 कॉमन ले सकते हैं, जैसे वहाँ पर किया था। तो 9 कॉमन लेते ही यहाँ पर 9 लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइड हमने वहाँ से क्या करेंगे, 1/9 कॉमन लिया, एक्चुअल में 9 नहीं लिया, 1/9। अब हम इस 9 से दोबारा करेंगे ना, तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा 0.1, और ये आ जाएगा 9 9, और ये आ जाता है 9 9 9, राइट। इतना हमने किया। उसके बाद आप देखें कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, कि इस वाले पार्ट को लिखा जा सकता है 1 में से माइनस करके 0.1, और इसको लिखा जा सकता है 1 में से माइनस करें तो 0.01, और इस वाले पार्ट को लिखा जा सकता है 1 में से माइनस किया जाए तो 0.001, और इसी तरीके से ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब देखें इस तरीके से जब ये कंटिन्यू रहेगा कंटिन्यू, अब आपको क्या करना है, 1 1 और 1, ये जो 1 1 वाला पार्ट है ना, इसको हम ऐड कर लेंगे। देखो 1 1 1, ये कितना है, ये n टाइम्स तक है, तो सभी को ऐड करेंगे तो n ही लिखेंगे उसको। माइनस में रह जाएगा, देखो माइनस में रहेगा -1। ठीक है, अब आप समझना मेरी बात, माइनस में 0.01, माइनस में 0.001, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन ध्यान रखें हमने क्या किया होगा, n माइनस में ये माइनस कॉमन ले लिया होगा सबसे पहले, तो ये आ गया 0.1, 0.01, 0.001, और ये हमने प्लस में कर दिया था, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब उसके बाद आप देखें, उसके बाद क्या किया, देखो इस वाले पार्ट को हम कट कर सकते हैं, यहीं पर कट कर देते हैं, चलो। तो आ जाएगा 3 से कट किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आ गया। अब इस वाले जो ये वाला पार्ट है ना, एक्चुअल में ये एक GP बनाता है। क्या बनाता है, GP बनाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना,
ये जीपी एक्चुअल में बना रहा है, तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँ तो ये 1/10 है, ये 1/100 है, ये 1/1000 है, ठीक है। या फिर आप कहें कि 1 × 1 करेंगे ये आएगा, और 1 × 1 × 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऐसा आ जाएगा। तब हम यहाँ पर ये एक जीपी बना रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें कि ये एक जीपी है। अब अगर ये एक जीपी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीपी है लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि जीपी है ये, लेकिन आर की वैल्यू लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले लिखते थे फर्स्ट टर्म, जब सम करते थे हम ब्रैकेट में 1 माइनस में आर, आर इसमें 0.1 ही है, 0.1 की पावर n ये आ गया, और अपॉन में 1 माइनस में 0.1 ये हमने लिख दिया। ये जीपी है स्टूडेंट, ये ध्यान रखें, 2/3 n माइनस में 0.1, ठीक है ना, ये कितना है 0.1 है, और ये आ गया 1 माइनस में 0.1 की पावर n, और नीचे स्टूडेंट कितना बच जाएगा, घटा देंगे तो 0.9। इसके बाद देखें ये है 2/3 राइट, और ये है ना कितना लिखा है n माइनस में, ये देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दीजिए तो बचेगा क्या स्टूडेंट, 1 माइनस में 0.1 टू द पावर n, इसकी पावर n है, 9 बचा है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं और इसको इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 2। अब आप देखें 1/1 किस तरीके से किया है, शॉर्ट किया नहीं है, ये आप समझते होंगे जीपीए जब से करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना था, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात हम लोग करते हैं, राइट। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, तो क्वेश्चन 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लेकिन 22 में आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 9.4 में हम लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत सारे क्वेश्चन थे इसी टाइप के थे, स्पेशल सीरीज़ है ये, और 20th टर्म तक का इसका सम हम लोगों 20th टर्म हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए ही है, इसमें कोई भी हिंट नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। ये देखो 2 4 ऐसा समझें आप, और फिर 4 6 है, तो किस तरीके से 20 टर्म निकालेंगे आप, वो आप खुद देखें कैसे आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 जो हम करेंगे, ठीक है, स्पेशल सीरीज़ है ये, ठीक है। यहाँ पे हम एंथ, जैसे ये चलता रहेगा ना यहाँ पर, तो लास्ट में जाके एक nth टर्म आएगी यहाँ पर, वो कैलकुलेट करेंगे और फिर सम ऑफ द n टर्म निकालना। स्पेशल सीरीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन 22 छोड़ दिया मैंने, तो वो तो इससे बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं एक बार। 3 प्लस में 7 प्लस में 13 प्लस में 21 एंड 31, ठीक है। ये अब ये क्या सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है ये, ठीक है, क्या एक किस तरीके से ये सीरीज़ आगे बढ़ती चली जा रही है, ये हम लोगों को देखना है ज़रा। तो ध्यान दें तो किस तरीके की सीरीज़ है, देखिए इसको क्या लिखा हुआ है इसने, 1 × 2, क्या लिखा है 1 × 2 + 1, उसके बाद क्या किया है 2 × 3 + 1, उसके बाद देखें 3 × 4 + 1, फिर लिखा है 4 × 5 + में 1, और इसी तरीके से आप फिर देखेंगे तो 5 × 6 है +1, और ये इसी तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ती चली गई। तो ये सीरीज़ इस तरीके की है, तो ना तो एपी ना जीपी, ये एक स्पेशल सीरीज़ है। और अब आप लोगों को पता है कि जब भी हमने इस तरीके की स्पेशल सीरीज़ का सम कैलकुलेट किया था कि इसका सम कितना होगा, तो हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा, लास्ट टर्म कैलकुलेट की थी सबसे पहले। तो लास्ट टर्म क्या हो सकती है, देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, स्टार्टिंग ही 1 से हुआ। तो लास्ट टर्म जब हम लोगों ने इसकी कैलकुलेट की थी ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी जो लास्ट टर्म आएगी, ठीक है, जिसको हम AN भी लिख रहे हैं, ठीक है, कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। तो सबसे पहली तो 1 2 3 चलते चलते n आ गया, अगली जो टर्म रहती है वो हमेशा एक बढ़ी हुई है, तो मैंने n+1 लिख दिया, और फिर 1 1 1 सभी में ऐड हो रहा है, तो मैंने भी यहाँ पर 1 कर दिया। तो ये तो आ गई है इसकी लास्ट टर्म। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो सम किस तरीके से कैलकुलेट किया गया था। तो सम कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट हमने किया था क्या, SN जैसे लगाया था ना, तो यहाँ पर हमने
सिग्मा को यूज़ किया था कि इस लास्ट टर्म पर हम अपने सिग्मा को अप्लाई करें। इनटू करेंगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर और ये आ जाएगा एन और प्लस में 1। अब ये सिग्मा जैसे ही हमने ओपन किया डियर स्टूडेंट, तो मैंने थोड़ा स्पेस चाहिए ना, इसलिए यहाँ लिख दिया है एन स्क्वायर, ये अलग कर दिया और प्लस में हमने सिग्मा एन अलग कर दिया और प्लस में सिग्मा 1 अलग कर दिया। एन स्क्वायर हम किस तरीके से लिखते थे, एन एन प्लस में 1। ये तो आपको डिटेल में ही पता चलेगा अगर आपने एक्सरसाइज 9.4 की होगी, ठीक है। नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जाइए उसको पहले देखिए। एन प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, वहाँ पर ही ये क्लियर तरीके से बताया गया है। सिग्मा 1 की वैल्यू हमेशा आप लोगों को एन रखनी है, राइट। ये आ गया, एलसीएम लें इसका और एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये आ गया एन एन प्लस में 1 सॉरी। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। कॉमन अगर कुछ है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में कॉमन दिखाई भी दे रहा है हम लोगों को, एन कॉमन है सिर्फ, तो एन लेते ही मैंने तो ये लिख दिया अभी यहाँ पर 2n प्लस 1, 3n प्लस 1 एंड 6 और 6। अब अगर हम इसको इंटू करते हैं तो 3n प्लस 3 एंड 6, फिर कॉमन तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो हमने ना इसको मल्टीप्लाई कर लिया सभी को, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, n को इससे करें तो 2n स्क्वायर, इससे करें n, फिर आ गया 2n, यानी आ जाएगा 3n प्लस में 1, 3n प्लस 3 प्लस 6। राइट। अब ऐड कर लेते हैं इसको, 2n स्क्वायर, 3 और 3 6 n, और ये आ गया 10 n डिवाइडेड बाय 6। कॉमन कितना है ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा n स्क्वायर 3n n प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 6। इस वाले 2 को इससे काट दो 3, तो जो बच गया है वही हमारा आंसर है। और बचा कितना है, n स्क्वायर 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा 23 का आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, तो आप लोगों ने किया ही था, ठीक है। ये तो मिसलेनियस चल रही है तो मिक्स क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे अगर आप आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और डायरेक्ट तो कोई नहीं आ रहा होगा वैसे यहाँ पर, क्योंकि सभी को पता है कि इससे पहले हम लोगों को अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने किया होगा तो उसको बेसिक पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आगे लिखा है S1 S2 S3 आर द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। गुड। देखिए क्या है, S1 S2 S3 आर द सम ऑफ, ये जो S1 है ना, ये तो सम है नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स ओनली, ठीक है। और S2 जो है ना, ये उनके स्क्वायर का सम है, और S3 जो है वो उनके क्यूब का सम है, और ये चीज़ हमने निकाली भी थी। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो देखें, आप लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पर देखें नेचुरल नंबर का सम, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स, लिख देते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 सबसे पहले लिखा देखो 1 2, इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं n तक, और इन सभी को ऐड करेंगे ना अगर, तो हमने लिखा सिग्मा n नेचुरल नंबर का सम, यानी ये किसके इक्वल है, n प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 ये, और इसी को ये S1 कहता है, ठीक है। इसी को S1 कहता है ये। उसके बाद हमने किया स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, चलते चलते आगे n स्क्वायर, हम इसको कहते हैं सिग्मा n स्क्वायर। अगर हम कहें तो मैंने लिख दिया n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय 6 S2,
फिर हमने लिखा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं n की पावर 3, और एक्चुअल में होता किसके बराबर है, पूरे की पावर 2, राइट स्टूडेंट। S3 यही होता था S3। तो हमने ना ये 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि नेचुरल नंबर को सम करते हैं S1, इसको सम करते हैं S2 और इसको करते हैं तो S3 हमारा आता है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया, यही फॉर्मूला है, यही सब कुछ है। उसके बाद आ जाते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं अब ये कि हम लोगों को ये प्रूव करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, जो हम लोगों को प्रूव करना है वही लिख लेते हैं हम। क्या लिखें, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि 9s2 का स्क्वायर S3 1 प्लस में 8s1 ऐसा, ठीक है। तब ये वाली साइड हमें बड़ी दिखाई दे रही है, तो जो बड़ी होगी ना उसी को लेके चलना बेस्ट रहता है। हम इसी को लेके चलेंगे और यहीं से अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये वाली साइड हमने लिख ली है कि ये RHS है। हमने लिखा S3 उठा लेंगे, ये रहा हमारा S3 और लिख लेंगे क्या, n प्लस में 1 एंड 2 और होल पावर 2। उसके बाद है ये लिखा 1 प्लस में 8s1 आप लोगों को पता है, ये रहा n प्लस में 1 एंड डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 4। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे n प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यहाँ पर आ जाता है कितना, 1 प्लस में इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4n प्लस में 1। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते करते हम लोगों को पहुँचना है अपने इस वाले आंसर पर। तो क्या लिखेंगे, देखिए n प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये S2 है का होल स्क्वायर है, राइट। तो आंसर को भी ध्यान में रखना है कि इस टाइप का आंसर हम कैसे यहाँ तक पहुँचें, ठीक है। हाँ तो तो क्या लिखा हम लोगों ने, यहाँ तक पहुँच गए तो 1। अब जैसे इसको इनटू करेंगे तो आ जाएगा 4n का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 4n, ये पहुँच गए हम लोग। अब एक चीज़ तो है कि अगर हमने इस वाले पार्ट को फैक्टर कर लिया, क्योंकि पॉसिबल है फैक्टर, ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर हैं इसके क्या हो सकते हैं, देखिए इसके जो फैक्टर है ना वो बना लें आप, तो फैक्टर आ रहे हैं 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप कर लें इसके फैक्टर, देखिए a स्क्वायर और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा b स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा 2ab। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। और आप एक चीज़ यहाँ पर ये भी चेक कर लें, ठीक है। अभी हमारा ये वाला 4 यहाँ पर कंटिन्यू है, वो 4 हमने हटाना नहीं है, ठीक है। ये वाला 4 हमारा यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। तब ये चीज़ यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जब हम पहुँच गए हैं, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम ना एक काम करते हैं, ये हमारी साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड है, तो हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को चलाते हैं और इतना ही प्रूव कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम हम यहाँ तक प्रूव कर देंगे सेम। तो हम ना अपना LHS चलाते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड था, तो LHS चलाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा n और S2 का ये, तो हम 9 और S2 की पावर पूरे पर पावर लगा देंगे। तो ये देखो कितना है यहाँ पर n प्लस में 1 2n प्लस में 1 ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, हमें ईजी रहेगा। पूरे पर पावर हमने लगा दी है, ये आ गया 9 n स्क्वायर n प्लस में 1 का स्क्वायर 2n प्लस में 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आ गया था 36 और हमने इसको काट दिया 9 चौक 36। तो डियर स्टूडेंट, जो हम लोगों को प्रूफ करना था यहाँ पर, तो आप देखें कि वही चीज़ सेम आ गई है। तो यहाँ पर भी वही आ गया जो हमें प्रूफ करना था, n स्क्वायर, ठीक है, n प्लस में 1 का स्क्वायर 2n प्लस में 1 का स्क्वायर
तो ये आगे नीचे 4, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना था ना वो हमने प्रूव कर दिया है, तो LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी जब दोनों साइडें होती है ना, तो आप देखें कि आपको दोनों साइड अगर चला दोगे तो आपका आंसर ज़्यादा निकलने का आसान मेथड बन जाता है वो, ठीक है। अगर हम चाहें एक ही साइड को इसी के बराबर प्रूव करें तो थोड़ा उस तरीके से हमको चलना पड़ता है, कई बार ईजी भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है वो देखते हैं, ठीक है। 20 यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया अभी। अब हम क्वेश्चन आ जाएंगे नेक्स्ट यानी 25 पर। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो अभी इतना ठीक है, काफ़ी है। तो बाकी जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट में हम इसको बिल्कुल ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।